है कि जेई के साथ कौन कौन से एग्जाम हम दे सकते हैं। अब कुछ बच्चे ये मत सोचने लग जाना कि हमें जेई पे से फोकस हटा लेना है। ये जेई के साथ हम एग्जाम इसलिए दिला रहे हैं ताकि जेई के साथ आपके पास और अदर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है आप उनको भी देख सकें कि हम जेई के अलावा ये चीजें भी कर सकते हैं, क्योंकि लगभग लगभग जो जेई के साथ हम अदर एग्जाम देंगे सिलेबस लगभग लगभग सेम है ना। तो ये मत समझ लेना कि अपन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। आईआईटी पे फुल फोकस रखना है, आईआईटी मेन है, लेकिन इसके साथ साथ जो अदर एग्जाम है उनको भी हम फिल करेंगे उनका फॉर्म, और उन पे भी हम एग्जाम देंगे। ठीक है, क्योंकि यूं मान के चलो आईआईटी अब तक का सबसे बेस्ट लेवल है एग्जाम का, और ये जो एग्जाम ही उसके बिलो ही आते हैं। तो अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आईआईटी की प्रिपरेशन भी आती जाएगी। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, ये सारा काम अपने को करते हुए चलना है। अब देखो ये जो एग्जाम है इनके साथ हम कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं। 1 सेकेंड, ये देखो ये जो एग्जाम है इनके साथ हम जैसे बिट सेट का दे सकते हैं। बिट सेट के आपको फुल फॉर्म पता नहीं हो तो लिख लो, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट, शॉर्ट में बिट सेट। वीआईटी ट्रिपल ई, ये भी एक अच्छा कॉलेज होता है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। कॉमेट के यूजीटी, ये होता है कर्नाटका के कॉलेजों के लिए। आपको फुल फॉर्म दिख रही होगी, कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटका, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट होता है। WBJE बेसिकली क्या होता है, वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट हैं तो उनके स्टेट में जो अच्छे कॉलेज हैं उसके लिए WBJE कंडक्ट होता है। MHT CET होता है महाराष्ट्र का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। CET एक्चुअली क्या होता है ना, हर स्टेट में होता है, जैसे गुजसेट गुजरात में भी होता है, गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ऐसे ये महाराष्ट्र का है। ऐसे आइजर भी होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इसमें क्या होता है ना, ये बहुत अच्छा कॉलेज होता है, ये कहते हैं कि आईआईटी की टक्कर का कॉलेज होता है ये। इसमें अपन क्या होते हैं, जिनको साइंटिफिक साइंटिस्ट बनना टाइप का होता है, रिसर्च में जाना होता है, तो रिसर्च वाली जो चीज होती है वो अपन इनमें जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली मेन एग्जाम है इनको हम आईआईटी के साथ दे सकते हैं, समझ गए। अब जैसे हम आते हैं WBJE का पैटर्न क्या रहता है, उसमें क्या क्या होता है, एवरीथिंग। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो WBJE, इसमें अपन ने जो दे रखा है वो फिजिक्स में कौन कौन सा वेटेज लेकर के कोई पर्टिकुलर चैप्टर है। जैसे आप वेटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका जो वेव मोशन होता है वो 5% का वेटेज देता है 100% में से। न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, तो लगभग लगभग सिलेबस सेम है। और वेटेज भी देखो, आप देखोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी अपन बोलते हैं आईआईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आएगा। तो लगभग लगभग जो वेटेज है, जो सिलेबस है, वो बिल्कुल सेम ही है पूरा। कहीं भी ऐसा नहीं है कि यार उधर अलग है इधर अलग है, सिलेबस बिल्कुल सेम है, तैयारी बिल्कुल वही चलती है ना। तो जैसे आप देख सकते हो मॉडर्न फिजिक्स आपके 5% वेटेज लेके चल रही है, एनएलएम हो गया लॉ ऑफ मोशन, तो ये 4% हो गया, रोटेशनल मोशन 4%, करंट इलेक्ट्रिसिटी 7%, हीट थर्मोडायनेमिक्स 6%, इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम ले रहे तो वो भी आ गया 6% का वेटेज लेके चल रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आ गया, ये भी 6% का वेटेज है। तो ये जो चीजें है ना, ये वेटेज वाइज चल रही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना बाद में बोलो कि सर हमें लिखने का टाइम नहीं मिला, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लेना। देन अब फिजिक्स के बाद हम ट्राई करेंगे, तो यहाँ देखोगे आप केमिस्ट्री के वेटेज में, तो केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको साइड में गिवन है, और चैप्टर का जो वेटेज है वो भी साइड में गिवन है। जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया वो 6% वेटेज लेके चल रहा है। आपके रेडॉक्स रिएक्शन हो गया वो 5% है। आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल कोऑर्डिनेशन, कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल ईथर फिनोल और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये सब भी 4% का वेटेज लेके चल रहे हैं। ठीक है, केमिकल काइनेमेटिक है आपकी 7% का वेटेज। केमिकल बॉन्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट जो डीएफ ब्लॉक अपन पढ़ते हैं आईयूपीएससी में, एस ब्लॉक एलिमेंट, ये देखो एस ब्लॉक आया है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो जेई का वेटेज उसमें से हट ही गया, तो मैंने एक बात कही थी जब अपन ने रिड्यूस सिलेबस की बात करी थी, तो उसमें ये था कि एस ब्लॉक कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ है, उसमें एस ब्लॉक के एलिमेंट है जो काम आएंगे, है ना। तो एस ब्लॉक एलिमेंट को बेसिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे वो 6% का वेटेज लेके चल रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब अपने को अच्छे से कर लेनी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं अपने को ये नहीं सोचना कि यार करे नहीं करे, क्योंकि आईआईटी के लिए भी अच्छी है और WBJE में भी तुम देख रहे हो आ ही रही है ना। देन अब नेक्स्ट आता है आपका मैथमेटिक्स का।
तो मैथमेटिक्स में जैसे अपन बात करते हैं वेक्टर, 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं आईआईटी के लिए। WBJE में भी इनको इंपॉर्टेंस दी गई है। वेक्टर प्रोबेबिलिटी 7% का वेटेज है, 3D में 6% है, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, लिमिट, इंटीग्रेशन हो गया, सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, डिफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, इन सबका वेटेज 5% है। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिसे PNC अपन बोलते हैं वो 4% का वेटेज लेके चल रहा है। तो ये WBJE के मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर है जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस करें। सिलेबस वही है, सिलेबस पूरा पढ़ना है अपने को। सिलेबस में कहीं ऐसा यूं नहीं सोचना कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, अपने को पूरा पढ़ना है क्योंकि अपना 12th बोर्ड भी है, तुम तो जानते ही हो। तो 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग भी अपने को पूरा पूरा पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब आपका जो WBJE है वो किस तरह से एग्जाम होता है। तो WBJE का जो मोड है वो ऑफलाइन होता है, OMR होता है ना। तो आपको एक शीट मिल जाती है, आपको गोला गोला भरना होता है उसके अंदर। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन होती है 4 आवर की। पेपर 1 के लिए 2 आवर, पेपर 2 के लिए 2 आवर। ठीक है, पेपर 1 क्या होता है वो मैथमेटिक्स का होता है, पेपर 2 जो होता है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होंगे, MCQ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन में आप देखोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में 40-40 क्वेश्चन है और मैथमेटिक्स में 75 है। तो मैथमेटिक्स का वेटेज ज्यादा है ना। तो मैथमेटिक्स को तो अच्छे से कर ही लेना। अब आप IIT का लेवल का कर रहे हो तो WBJE मान के चलो आसानी से हो जाएगा। टोटल मार्क्स होते हैं 200 के, नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर। तो थोड़ा अपन को ऐसा नहीं कि तुक्केबाजी कर दी, नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि अगर मान लो आपने तुक्केबाजी कर दी तो नेगेटिव में चले गए। अब नेगेटिव मार्किंग पूछेंगे किस तरह से होती है, तो नेगेटिव मार्किंग और मार्किंग स्कीम जो भी रहती है वो आपको यहाँ पे गिवन है। आपके इसमें जो होते हैं ना वो क्वेश्चन को कैटेगराइज कर रखा होता है, कैटेगरी 1, सेकंड और थर्ड। ठीक है बेटा, तो जो कैटेगरी 1 है तो उसके अंदर क्या होते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कैटेगरी 2 में और थर्ड में 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे अगर आप केमिस्ट्री का देखो तो केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन होते हैं कैटेगरी 1 के। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का लगभग लगभग सेम पैटर्न है, 30 क्वेश्चन आते हैं। और जो कैटेगरी सेकंड और थर्ड है उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैथमेटिक्स की बात करें तो 50 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के, 15 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के जो कैटेगरी सेकंड है, और 5 क्वेश्चन होते हैं कैटेगरी थर्ड के। तो टोटल मिलाकर के इस तरह से 200 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब जब कैटेगरी 1 की अपन बात करें तो जब आप इसमें नेगेटिव करते हो तो 1/4 मार्क्स आपका कट जाता है, यानी 0.25 माइनस मार्किंग। कैटेगरी सेकंड में हाफ मार्क्स कट जाते हैं, मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स कट जाएगा अगर नेगेटिव हुआ तो। कैटेगरी थर्ड में इस तरह से कि नेगेटिव मार्किंग ज्यादा नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन मान लो उसमें अपन ने सेलेक्ट करा कोई आंसर तो आपका जो मार्किंग होगी वो इस तरह से होगी, जैसे आप देख रहे हो फॉर्मूला 2 से मल्टीप्लाई नंबर ऑफ करेक्ट आंसर मार्क्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। तो जितने टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर है और आपने कितने करेक्ट आंसर मार्क किए कैटेगरी थर्ड के, उससे डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है। अब जैसे अपन WBJE की बात करें तो इसमें देखो रजिस्ट्रेशन का क्या होता है ना, रजिस्ट्रेशन WBJE के स्टार्ट हो चुके हैं 28 दिसंबर से 31 जैन तक इसमें रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं अभी, मतलब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका जो एडमिट कार्ड होगा वो 18 से 28 अप्रैल के लमसम निकल कर आ जाएगा एडमिट कार्ड। तो डेट लिख लेना, ऐसा नहीं कि फिर बाद में पूछते चलो कि सर क्या है डेट। आपने तो बहुत जल्दबाजी में बताया, मैं बिल्कुल धीरे धीरे आराम से बता रहा हूँ। तो डेट को लिख लो, जिसको भी WBJE देना है उसकी रजिस्ट्रेशन डेट अभी चल रही है, आप उसका एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो 28 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी तक आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। ठीक है, एडमिट कार्ड जो होगा वो होगा 18 से 28 अप्रैल के बीच में एडमिट कार्ड निकल कर आ जाएगा। एग्जाम जो होगा वो 28 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फीस जो है फीस भी मैं बता देता हूँ। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए जो फीस होगी वो मेल के लिए होगी 500 रुपीज और फीमेल के लिए होगी 400 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से आप बात करें SC ST OBC EWS कैटेगरी के लिए तो मेल के लिए होगी 400 रुपीज और फीमेल के लिए होगी 300 रुपीज। तो अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग लिख लेना, ऐसा नहीं तुम सबके लिखते हुए चल रहे हो क्योंकि किसी और को ज्ञान नहीं देना, ये ज्ञान तो मैं तुम्हें दे ही रहा हूँ, है ना। ऐसा पता चले कि एक तो अपन दूसरी जगह ज्ञान बांट रहे हैं, तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। और जो थर्ड जेंडर में बिलोंग करते हैं उनके लिए 300 रुपीज। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड स्टेट लेवल एग्जाम MHT CET। MHT CET महाराष्ट्र कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल वैसे ही गिवन है।
वेटेज ऑफ मार्क्स भी गिवन है, जैसे इंटीग्रेशन का 9%, ट्रिग्नोमेट्री और 3D जियोमेट्री आपके 8% का वेटेज लेके चल रही है, प्रोबेबिलिटी का 8% है, डिफरेंशिएशन 7% है, वेक्टर भी 7% है, मैट्रिसेस, कॉनिक्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये भी 5% है, ठीक है। सर्कल का 6% है और वेक्टर का 7% है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखने का टाइम नहीं मिल रहा मान लो तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, ताकि आपके पास सेव हो जाए, आपको कहीं इधर उधर ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो ये बेसिकली वेटेज है। आप यूं मत समझ लेना कि ये इसी में से क्वेश्चन आएगा, मैं वेटेज के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। सिलेबस पूरा ही है, सिलेबस में उन्होंने ऐसा कोई डिफाइन नहीं करा कि केवल आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक ही पढ़ने हैं। सिलेबस वही है, 11th और 12th के कंबाइंड सिलेबस है, उसमें से आपको पढ़ना है। ये तो अपन जो 5 ईयर 4-3-2 ईयर ये अपन जो ईयर के पेपर देखते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग वेटेज बनाते हैं। तो ये तो उसके अकॉर्डिंग वेटेज है ना। पढ़ना पूरा है, वापस से दोहरा रहा हूँ, पढ़ना पूरा है, लेकिन वेटेज ये रहेगा, ठीक है। बात करते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में आप देख रहे हो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है गैसेस एंड रेडिएशन काइनेटिक थ्योरी वाला। देन ऑक्सीलेशन और एटम्स जो मॉडर्न फिजिक्स है जिसका 8% है। रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक 7% का है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई, सेमीकंडक्टर इनका 6% है। वेव मोशन और मैग्नेटिज्म 5% का वेटेज लेके चल रहा है, ठीक है। सर्कुलर मोशन, सरफेस टेंशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी 4% का वेटेज है। और बाकी के जो है ग्रेविटेशन, स्टेशनरी और इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स ये 3% का वेटेज लेके चल रहे हैं। तो ये वेटेज है, सिलेबस पूरा नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, सिलेबस कंप्लीट 11th-12th का वो पूरा पढ़ना होगा, है ना। ये तो वेटेज है। तो ये वेटेज के अकॉर्डिंग पेपर आ रहे हैं 5 साल का। इसके बाद आप आगे का देखोगे, केमिस्ट्री में आपका वेटेज देखो, केमिकल, थर्मोडायनेमिक एंड एनर्जेटिक 50% का वेटेज लेके चल रहा है अकेला चैप्टर। अब पी ब्लॉक की बात करें तो ग्रुप 15 to 18 9%, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी 9% का। डीएफ ब्लॉक, अल्कोहल, फिनॉल, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये 8% का है। सॉलिड स्टेट हट चुका है चैप्टर में से, लेकिन इसमें आ रहा है, तो सॉलिड स्टेट हम क्या करेंगे, पढ़ना पड़ेगा। तो सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 6% का है। केमिकल काइनेटिक, हैलोजन, एल्डिहाइड 5% है। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर 4% है, ठीक है। तो जो चैप्टर आपके मान लो आईआईटी से हट भी चुके हैं, तो अगर आप उनको नहीं भी पढ़ते हो तो बाकी के जो चैप्टर है वो तो पढ़ ही रहे हैं अपन, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग अपना काम तो हो रहा है। अब बात करते हैं मोड क्या होगा। देखो, जो एमएसटी सीईटी होता है वो सीबीटी कराता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट होता है। इसमें भी 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 फिजिक्स और सेक्शन 2 केमिस्ट्री वाला, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में मैथमेटिक्स है। टाइम ड्यूरेशन होता है 3 घंटे का, 180 मिनट। फिजिक्स केमिस्ट्री में इसमें 50-50 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। अब जैसे आप देखोगे टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 150 क्वेश्चन होते हैं, टोटल मार्क्स होता है 200 का। मार्क्स किस तरह से डिवाइड होते हैं, जैसा अभी बताया, सेक्शन 1 और 2 के 1-1 मार्क्स अलॉटेड होते हैं, और जो सेक्शन 2 होता है मैथमेटिक्स वाला उसमें 2 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स वेटेज नंबर का ज्यादा लेके चल रहा है, अभी दोनों एग्जाम में देख लिया तुमने। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, तो आप चाहो तो 150 के 150 क्वेश्चन ही पूरे अटेम्प्ट करते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो इस तरह से अपन 150 क्वेश्चन पूरा अटेंड करो, अच्छे से पेपर की तैयारी कर ही रहे हैं। एमएसटी सीटी महाराष्ट्र वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अच्छे से इसको अटेंड कर सकते हो, ठीक है। अब महाराष्ट्र सीईटी की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 1 साल में केवल एक बार ही होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप जैसे जेई में होते हैं ना, 2 अटेम्प्ट कराते हैं अपन, एक जनवरी में हो रहा है 24 जनवरी से, और एक अप्रैल में होगा। तो ये एमएसटी सीटी केवल एक बार ही कराता है ना, वंस इन अ ईयर। तो ये एक बार ही होगा साल में। दूसरी बात है कि जो इसकी रजिस्ट्रेशन डेट वो अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन टेंटेटिव ये मान के चलते हैं कि मार्च से अप्रैल के बीच में इसकी डेट आ जाएगी। अब वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है, ठीक है। एग्जाम डेट जो होती है वो अप्रैल के अंदर आती है, मतलब ये मान के चलो मिड ऑफ अप्रैल से लेकर लास्ट ऑफ अप्रैल, यानी 16-15 से लेकर के 30 अप्रैल तक, इस तरह से टेंटेटिव डेट है। फीस का जो स्ट्रक्चर रहता है वो इस तरह से, मान लो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट है आपका, या फिर आप आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र हो, तो आपकी जो फीस होगी वो 800 रुपये लगेगी, 800 रुपीज। और अगर आप महाराष्ट्र के ही हो, कॉमन मतलब आप स्टेट के ही हो, या फिर एसटी, एससी,
ओबीसी, पीडब्ल्यूडी इस कैटेगरी के हो तब आपके 600 रुपीज लेंगे। ठीक है, तो ये जो फीस मैंने बताई है फीस लिख लेना। तो जो महाराष्ट्र बोर्ड के हैं, महाराष्ट्र स्टेट के हैं, अच्छे से फॉर्म फिल करके इसका भी फॉर्म फिल कर देना। थोड़ा वेबसाइट को चेक करते रहना कि भाई एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अपने जैसे ही टाइम मिलता है इस फॉर्म को भी फिल कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक और एग्जाम होता है बिट सेट। इसमें आप बिट्स प्लानिंग के जो कॉलेज होते हैं उनमें आपको एंट्रेंस मिलता है। ठीक है, जैसे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट, इसमें भी मैंने सेम फिजिक्स का वेटेज बताया है। वेटेज अपन लेके चल रहे हैं क्योंकि सिलेबस सेम है ना। और लगभग लगभग आप देखोगे वही सेम चैप्टर रिपीट होकर के आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, रोटेशन, मोशन, फ्लूइड, वेव, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो वो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सब जगह ही आ रहे हैं एक तरीके से बात करें तो। जो जेई के अकॉर्डिंग वेटेज में है, जो आगे के जो अपन ने डब्ल्यूबी जेई और एमएसटी सीईटी की बात करी, सब में लगभग लगभग कॉमन चैप्टर ही वेटेज लेके चल रहे हैं, है ना। तो ये वेटेज लिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैंने चेंज कर दिया है। अब आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी सेम आप देखोगे, केमिकल बॉन्डिंग 10 to 11% का वेटेज है। बायोमोलिक्यूल है 6 to 7%, एटॉमिक स्ट्रक्चर 6 to 7%, कार्बोक्सिलिक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, मोल कंसेप्ट हो गया, 5 to 6% का वेटेज है। तो सबका अपना अपना एक वेटेज चल रहा है। जैसे अभी आप देखोगे एल्काइन, एल्कीन, एल्केन का 4 to 5 है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4 to 5, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 4 to 5% वेटेज लेके चल रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम, जीओसी, सॉलिड और एस ब्लॉक ये 3 to 4% है। ठीक है, तो ये इनका वेटेज है बिट सेट के अकॉर्डिंग। आगे हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में देखोगे तुम सर्कल का 10 to 11% है, स्ट्रेट लाइन 7 to 8, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन ये 7 to 8% है। वेक्टर आ गया 6 to 7% में। अब जो 4 to 5 है उसमें बायनोमियल थ्योरम, सेट थ्योरी, रिलेशन आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर ये 3 to 4% का वेटेज लेके चल रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो ये 2 to 3% का रेशियो है। प्रोबेबिलिटी और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, इसमें वेटेज कम है ना, बिट सेट में इनका वेटेज थोड़ा कम है। अब जैसे आप देखते हैं बिट सेट में इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग ये दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा थे। अभी तक अपने जो दो एग्जाम के बारे में डिस्कशन किया उसमें तीन तीन ही आ रहे थे फिजिक्स केमिस्ट्री में, लेकिन बिट सेट में आपके दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा में आएंगे। जैसे ग्रामर हो गया इंग्लिश में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, कंपोजिशंस, ये चीजें इसमें आएगी बिट सेट के अंदर, तो ये करना ही पड़ेगा। और वैसे भी आप बोर्ड का कर रहे हो तो आपको इतना तो आता ही है, ग्रामर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डिटरमिनर्स हो गया, प्रोनाउंस हो गया, ये सारी चीजें आप बेसिकली पढ़ते हुए आ ही रहे हो। वोकैबुलरी में आपके एनालॉजी, होमोफोन्स, साइनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड, ओड वर्ड, जंबल वर्ड, स्पेलिंग एरर, ये सब हम बचपन से करते आ रहे हैं। इतना तो अपने को कॉमन सेंस भी और आता भी है, मतलब हिंदी मीडियम के बच्चे को भी इतना तो पता रहता है कि अपन ने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है, तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल है। लॉजिकल रीजनिंग में आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट होते हैं, जैसे वर्बल रीजनिंग आ गई, नॉन वर्बल, कंपोजिशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर कि कहीं कोई एरर दिख रही है, आपका लॉजिकल रीजनिंग आपको अप्लाई करके वो क्लियर करना है। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे, अब जैसे आपके देखोगे बिट सेट का एक जो एग्जाम पैटर्न है, फिजिक्स में 30% आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में 30 है, इंग्लिश में 10 है, लॉजिकल रीजनिंग के 20 हैं और मैथमेटिक्स के 40 हैं। तो टोटल करके 130 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, टोटल 130 क्वेश्चन बिट सेट में आपसे पूछे जाते हैं, और जो वन क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स कंटेन करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 390 का पेपर होता है। पहले होता था 150 क्वेश्चन आते थे, तो एक क्वेश्चन जो होता था वो थीम का मान के चले तो 450 समथिंग नंबर होता था, है ना, 150, 15 या 45, 450। तो जो इसका भी एग्जाम मोड है वो सीबीटी है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होगी 3 घंटे की, 3 आवर का एग्जाम होता है। मीडियम जो होता है वो इंग्लिश होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन वही सेम एमसीक्यू होते हैं। बिट सेट के टोटल क्वेश्चन 130 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 390, पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क का लोट होता है, नेगेटिव मार्किंग में -1 यानी 1/3 मार्क्स आपका काट लिया जाता है। तो बिट सेट में थोड़े अगर क्वेश्चन अटेंड करो तो थोड़ा ध्यान से करना। अब इसके नीचे एक लाइन जुड़ी हुई है कि अगर आप 130 क्वेश्चन पूरे के पूरे 130 क्वेश्चन को आप अटेंड करते हो तो आपको एक बेनिफिट ये मिलता है, लेकिन ये याद रखना उसमें एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरे 130 क्वेश्चन को अटेंड करते हो तो इसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं।
तो आपकी जो रैंक होती है वो आप अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। ये बेनिफिट है इसमें। मान लो आपने अच्छे से प्रिपरेशन करा है आईआईटी के लिए, जेई के लिए, तो इससे क्या होगा, आपको 130 क्वेश्चन मिलेंगे। 130 क्वेश्चन में से 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, 4 फॉर ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में नहीं आएगा, है ना, तो ये ध्यान रखना। तो 4 क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, तो आप उनको भी अटेंड करके आपकी जो रैंक की परसेंटाइल है वो आप इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन याद रखना, नेगेटिव मार्किंग है, तो ओवर कॉन्फिडेंट में या केवल 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेंड करने के चक्कर में इस तरह से गड़बड़ मत करना, है ना। अच्छे से सोच समझ करके ही अपना जो स्ट्रेटेजी होती है वो फिक्स करना, ठीक है। अब बात करते हैं वीआईटी। चलो बिटसेट के बारे में अपन ने डेट्स के बारे में तो डिस्कशन किया ही नहीं, है ना। तो बिटसेट की जो टेंटेटिव, इसकी भी अभी ऑफिशियली नहीं आई है अनाउंस, लेकिन जो टेंटेटिव होती है वो ये है कि फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जन से इसके जो फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी आप जेई की तरह 2 सेशन फिल करते हो, सेशन 1 और सेशन 2, राइट। तो जो सेशन 1 और सेशन 2 होता है तो उसकी अलग अलग डेडलाइन होती है। जैसे सेशन 1 और सेशन 2 अगर आप दोनों एक साथ भरना चाहते हो, जैसे जेई में आया था ऑप्शन कि दोनों का भर दो, तो वो आप मार्च तक कर सकते हो, है ना। सेशन 1 की जो एग्जाम डेट होती है वो 21 मई से 26 मई के बीच में होती है, ओके। तो 21 मई से 26 मई तक आप ये जो फॉर्म है इनको फिल कर सकते हो अच्छे से। अब जो एप्लीकेशन विंडो होती है, मान लो आपने सेशन 1 का पहले फिल करा, सेशन 2 नहीं करा, अब सेशन 2 का दोबारा फिल करना चाहते हो, तो जो सेशन 2 का जो फॉर्म होगा उसकी वापस से विंडो ओपन होती है, वो मई के उसमें होती है, या तो लास्ट वीक ऑफ मई या मिड वीक ऑफ 22, मान के चलो 20 या 22 मई में स्टार्ट हो जाती है, जून तक चलती है, ठीक है। फिर एग्जाम जो डेट आती है वो जून में आती है। जैसे मान लो आपका, मैं टेंटेटिव बताता हूँ, 22 मई से लेकर के 12 जून तक आपने फॉर्म फिल करा, ठीक है, 12 13 जो भी है। फिर उसके बाद जब आपका एग्जाम डेट होती है वो जून में आती है, जब आपके 18 जून से लेकर के कॉमनली जो आती है वो बता रहा हूँ, अभी टेंटेटिव है, ऑफिशियली मत मानना। 18 जून से लेकर के 22 जून तक आपका सेशन 2 का भी एग्जाम हो जाता है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स है कि आपके इतनी चीजें तो होनी चाहिए। जैसे अपने जेई में 75% का क्राइटेरिया है, सेम वैसा ही आपके बिटसेट में भी क्राइटेरिया है। 75% आपकी 12th बोर्ड में होनी चाहिए। देखो 12th बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नजरअंदाज मत करना, है ना। 12th बोर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिटसेट भी मांग रहा है, आईआईटी भी मांग रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो दम वाली बात है ही सही, है ना। इसके अलावा ये बात भी है कि आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स हैं इनमें 60% मार्क्स आपके आने चाहिए मिनिमम। ऐसा नहीं कि ओवरऑल अपन ने देख लिया 75 मिल गया, हमारा काम हो गया, चलो जे, ऐसा नहीं होगा। आपके पर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 60% मार्क्स आपके आने चाहिए, ठीक है। फीस की बात करूं तो इसकी थोड़ी फीस ज्यादा है ना। फीस बताएं तो सेशन, अगर दोनों सेशन का आप एक साथ भर रहे हो तो मेल के लिए 5400 फॉर बोथ सेशन, सेशन 1 और सेशन 2, और फीमेल के लिए होती है 4400। अब ये मत कह देना सर इतनी ज्यादा फीस है क्या करें, अगर फीस ज्यादा है तो कॉलेज भी तो बढ़िया है, आगे का जो फ्यूचर है वो भी बढ़िया है, तो फीस उसी के अकॉर्डिंग है ना। तो फीस भी ज्यादा है, बेसिक सी बात है। अगर आप मान लीजिए दोनों सेशन का नहीं भरना चाहते हो, नहीं मैं तो सेशन 1 का फिल करूंगा, तो सेशन 1 के लिए आपके लगेंगे 3400 फॉर मेल, मतलब लड़कों के लिए 3400 रुपए, और फीमेल लड़कियों के लिए होगा 2900 रुपए, 2900 रुपीज, ठीक है। और अगर मान लो आप सेशन 1 का फिल कर चुके हो, आपको लग रहा है कि मेरा सेशन 2 और बेटर हो सकता है, तो फिर बाद में जब सेशन 1 फिल करने के बाद जब सेशन 2 आप फिल करोगे, तब आपकी फीस लगेगी 2000 फॉर मेल और 1500 फॉर फीमेल, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है आपको सबको समझ में आ चुका होगा, ओके। अब बात करते हैं आगे कौन कौन से एग्जाम है जिनको हम दे सकते हैं। देखो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आप इन सब चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। कोई ये बाद में मत बोलना कि सर रिकॉर्डिंग या पीडीएफ या कुछ मिल जाएगी क्या, कुछ नहीं मिलेगी, इसलिए सेशन में बने रहो। स्क्रीनशॉट या तो लिखना स्पीड है तो लिख लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बाद में एक बच्चा बोला था मुझसे जब अपन ने सिलेबस का वेटेज डिस्कशन किया था, 1 महीने बाद जागा कि सर आप बहुत स्पीड में बोल रहे थे, मैं तो लिख ही नहीं पाया, आप डेट बता दो। तो भैया डेट मुझे याद नहीं रहती है सेशन कब होते हैं, सेशन बस सही टाइम पे ले लेते हैं ये याद रहता है, बाकी डेट याद रखना मेरा काम नहीं है ना। तो अगर नहीं लिख पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो साथ के साथ।
इसके बाद आएगा आपका VIT, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। अब इसमें वही वेटेज बार बार सेम आ रहा था, तो इसलिए अपन ने ये टॉपिक लिख रखे हैं कि ये चीजें आपके आएंगी, जैसे लॉ ऑफ मोशन, ऑप्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इफेक्ट, EMI, AC, डुअल नेचर, मॉडर्न फिजिक्स ले लेते हैं पूरा, सेमीकंडक्टर, ये सारी चीजें VIT के इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इनका मतलब मोस्टली वेटेज आता है ना। अब एप्टीट्यूड में वही डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, सिलोजिज्म हो गया, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, कि आज इतनी तारीख थी, यूं बताओ 10 साल बाद कितनी तारीख हो जाएगी, मेंटल एबिलिटी है। अब आपको पता लगाना होगा कि 10 साल बाद इस डेट पे कौन सा वार होगा, कौन सा डे होगा, मंडे, ट्यूसडे, कौन सा, तो इस तरीके से डायरेक्शन, कि मैं इधर चला फिर उधर मुड़ा फिर इधर चला, अब बताओ डायरेक्शन क्या है, तो इस तरह से कॉमन कॉमन चीजें वहां पे आती हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, IUPAC पूरा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनेमिक, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी लेके चलना, SPDF एलिमेंट सब लेके चलो, कार्बोहाइड्रेट पूरा लेके चलो। ठीक है। तो मतलब ये चीजें आपके आएंगी। मैथमेटिक्स में वही मैट्रिसेस एंड देयर एप्लीकेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, एनालिटिक जियोमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस, और 3D जियोमेट्री हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस पार्ट हो गया आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, तो ये सारी चीजें आपके आती हैं। इंग्लिश भी आती है, वही ग्रामर प्रोनाउंसिएशन वाली, कि भाई एरर फाइंड आउट करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो ये बेसिक चीजें तो आएंगी यार। देखो अगर आप यूं डर हो जाओ कि भाई इंग्लिश भी आ रही है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, तो ये कॉमन चीजें, ये तो सब हमने पढ़ी हुई है। बचपन में एक मैथमेटिक्स में आते थे, मैथमेटिकल रीजनिंग करके वो एक चैप्टर आता था, उसमें भी रीजनिंग आती थी थोड़ी बहुत, तो कॉमन चीजें आएंगी, वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे। अगर कॉलेज अच्छा है, एडमिशन लेना है, तो हमें इतनी सारी चीजें तो करनी पड़ेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप कर ही रहे हो, इंग्लिश सभी के कॉमन है ही सर, इंग्लिश पढ़ते ही पढ़ते हैं, बचपन से अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं ग्रामर। मैथमेटिकल रीजनिंग इतना ज्यादा टफ नहीं होता, साइंस मैथ्स की स्ट्रीम जो स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। अब इसके बाद जब आप देखोगे, तो आपके जो एग्जामिनेशन मोड है वो ये इस तरह से होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सिंपली, अदर एग्जाम की तरह। कुछ एग्जाम है जो पेपर बेस्ड करा रहे हैं, ड्यूरेशन जो होगी वो होगी 2 आवर्स 30 मिनट। सेक्शन होगा, मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 35, एप्टीट्यूड के 10, और इंग्लिश के 5 क्वेश्चन। इंग्लिश सबसे कम आएगी, 5 ही क्वेश्चन है ना। टाइप ऑफ क्वेश्चन वही MCQ होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल अगर काउंट करोगे तो 35, 70, 40, 110, 110, 11 और ये 10, 15, तो 125 टोटल क्वेश्चन होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 8 मार्क्स अलॉटेड होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो टोटल मार्क्स 125 होगा। अब जैसे VIT की अगर बात करें, तो VIT में ये है कि 1 नवंबर टू 30 मार्च, इस टाइम के बीच में अभी ये फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, मतलब VIT के फॉर्म अभी फिलअप हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं फॉर्म फिलअप करना, तो आप फिल कर सकते हो बिना किसी देरी के, है ना। एग्जाम होगा वो अप्रैल में होगा, मार्च तक तो फॉर्म ही फिलअप हो रहे हैं, तो एग्जाम यू मान के चलो अप्रैल में होगा, तो आपका जब जेई का आएगा ना, उस टाइम के उसके आसपास एग्जाम आएंगे इसके। अब यूं मत समझ लेना कि एक साथ ही आ जाएंगे, तो हम दोनों में से क्या सिलेक्ट करेंगे, एक साथ नहीं आएंगे। सबको पता रहते कि IIT भी देता है, स्टूडेंट भी IIT वालों को भी पता है, तो एक साथ नहीं आएगा, टेंशन मत लेना, है ना। तो अप्रैल में आएगा, डेट आ जाएगी। और फीस जो होगी, फीस ही मान के चलो 1350, इसके लमसम फीस रहती है इसकी, है ना। तो एक बार जब आप वहाँ VIT के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, तो वहां पे आपको फीस स्ट्रक्चर पूरा पता चल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अदर एग्जाम की। तो अब आता है कॉमेट के UGT, यानी कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग डेंटल कर्नाटका के लिए कॉलेजेस है। तो ये आपको कर लेना है। देखो अब क्या होता है, कॉमेट के UGT में सिलेबस बहुत सारा है, वही सिलेबस है, बार बार उसको बोलने से बढ़िया है मैंने इसको लिख दिया कि इसमें से इतने इतने क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैथमेटिक्स की अगर बात करें, इंटीग्रेशन की 5 to 6 का रेशियो रहता है, इतने क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। वेक्टर 3D के भी 5 to 6 क्वेश्चन होते हैं, कॉनिक सेक्शन, डिफरेंशिएशन, इनके भी इतने इतने क्वेश्चन आते ही हैं। ये मोस्टली वेटेज है, मैं फिर से बात कर रहा हूँ, सिलेबस पूरा नहीं है ये, सिलेबस तो 11th और 12th दोनों का ही आता है। मैं वेटेज के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से होते हैं उनके ऊपर बात कर रहा हूँ, है ना।
फिजिक्स में आप देख लो, ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, 4 to 5 लमसम क्वेश्चन आते ही आते हैं। केमिस्ट्री में आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लिक्विड सॉल्यूशन, काइनेटिक्स, बॉन्डिंग, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली सिलेबस होता है कॉमेट के यूजीटी का। अब इसकी बात अगर अपन बात करें तो मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है कॉमेट के लिए, तो देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी होता है, 3 घंटे की ड्यूरेशन होती है, 3 आवर का होता है टेस्ट। मीडियम ऑफ एग्जाम होता है इंग्लिश, 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम एमसीक्यू होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 180 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 60 60 60, फिजिक्स के 60, केमिस्ट्री के 60, मैथमेटिक्स के 60। सेम मार्किंग कितनी होती है 1, तो 180 क्वेश्चन है तो टोटल मार्क्स भी 180 होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सबको। तो इस तरह से अब इसका क्या होता है, इसकी भी टेंटेटिव डेट है कि रजिस्ट्रेशन जैसे मान लीजिए 1 फरवरी या फरवरी की स्टार्टिंग वीक में स्टार्ट होते हैं। एग्जाम जो होता है वो मई में आता है ना, तो आपके पास टाइम है। वही जेई के लिए जो पढ़ना है सेम चीजें पढ़नी है, एग्जाम तो अपन दे सकते हैं, एग्जाम में कोई कोई दिक्कत नहीं है। जो कर्नाटका के स्टूडेंट है, कर्नाटका का बेस्ट एग्जाम में दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीस जो होती है वो होती है 1800 के लमसम, 1800 रुपए। तो ये आपकी फीस रहेगी कॉमेट के लिए। तो अच्छे से जो भी कर्नाटका के स्टूडेंट हैं वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम है आइजर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। अब इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में से आएगा लेकिन बायो भी आएगा, क्योंकि अब आप जब साइंटिस्ट बन रहे हो, रिसर्च में जाओगे तो आपको हर एक स्ट्रीम की नॉलेज होना जरूरी है। तो जिसके बायो है एडिशनल में, वो अच्छे से दे सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है आईआईटी की टक्कर के कॉलेज होते हैं, है ना। तो आईआईटी की टक्कर क्या है, तो मतलब वो सब्जेक्ट और वो अपनी जो दिमाग की कसरत है वो पूरी करवाता है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में तो पढ़ ही रहे हो, बायो कर सकते हो नहीं कर सकते हो। बोलते हैं ना साइंटिस्ट पागल होते हैं, तो एक तरीके से वैसा ही कुछ है। सारी चीजें देंगे आपको, सब पढ़ना है। फिजिक्स में वो सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। आपके जैसे इसमें देखोगे मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में भी पूरा सिलेबस है, लगभग लगभग स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से यही सारी चीजें कॉमन रिपीट हो रही है बार बार। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ जिसने नहीं लिया है। चलो ठीक है, मैं अब चेंज कर रहा हूँ, जिसने ले लिया वो अच्छी बात है, नहीं लिया है तो फिर वो जाने। 1 2 3 चेंज। अब जैसे केमिस्ट्री में आप देख रहे हैं वही सारी चीजें, स्ट्रक्चर एटम, क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जी ये जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन। बायोलॉजी में हम बात करें तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, प्लांट साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें आपके आती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये है आपका आइजर का पैटर्न। अब इसमें क्या होता है, ये भी सीबीटी है, टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे बिल्कुल। टोटल टाइम जो होता है 3 आवर यानी कि 180 मिनट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 60। सेक्शन होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। 15-15 क्वेश्चन यानी 15-15 क्वेश्चन फॉर ईच सब्जेक्ट, है ना। तो 15 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के रहेंगे, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहेंगे, 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रहेंगे, और 15 ही क्वेश्चन बायो के रहेंगे। तो ये आपके आइजर का पैटर्न है। टोटल मार्क्स होते हैं 240, यानी 1 क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। 60 क्वेश्चन है ना, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 4, 240 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत जाता है, तो जैसे आपके जेई में -1 हो जाता है ना, वैसे ही आइजर में भी -1 होता है। ठीक है, अब आइजर की अगर बात करें तो जैसे इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, एप्लीकेशन टेंटेटिव डेट है, ऑफिशियल नहीं है। तो ये फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में आ जाती है आपकी एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो जाती है, यानी फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ अप्रैल से। और एग्जाम जो होता है वो जून में जाकर के होता है, सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ जून। उस टाइम पे आपका आइजर का एग्जाम होता है, तो बहुत लंबा गैप मिलता है। देख लो आप, एग्जाम फिर अप्रैल में हो रहा है और एग्जाम होगा जून में, कितना सारा गैप है। तो जिसका बायो नहीं है वो भी बायो कंप्लीट कर सकता है ना। फीस जो होती है वो जनरल वालों के लिए 2000 होती है ना। और
SC ST वालों के लिए 1000। ठीक है, तो इस तरह से इसका फीस स्ट्रक्चर रखा गया है। अब इसके बाद आपके पास एक सरप्राइज है सेट का, SAT। किस किस को पता है, हैंड रेज करना तो सेट के बारे में। सेट के बारे में किसी ने सुना है कि सेट क्या है? भैया आपने तो उस मैसेज के अंदर सेट तो लिखा ही नहीं था, SAT क्या होता है? भैया बहुत अच्छी चीज है, अपने ई सरल के मेरे को बताते हुए खुशी हो रही है। बहुत अच्छे बच्चे जिन्होंने सेट भी क्लियर कराया और अब इंटरनेशनली पढ़ भी रही हैं। एक का तो मैंने खुद ने स्टेटस लगाया था, नैना सिंह करके, अगर आपने देखा हो तो। जो पुराने बच्चे उन्होंने मैसेज देखा था, स्टेटस देखा था। नैना सिंह करके एक स्टूडेंट थी जिसने मैथमेटिक्स में 800 आउट ऑफ 800 स्कोर किया था, बहुत अच्छे से किया था। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि वो आज इंटरनेशनल वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेज में पढ़ रही है। अभी तक तो आप IIT इंडिया के बेस्ट कॉलेज के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन वो वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेज में जा रही है। ऐसे ही सोमेश है, उसको तो 40 लाख की स्कॉलरशिप मिली है। 40 लाख किसे कहते हैं? तो पैसों का भी कोई चक्कर नहीं, लेकिन फॉर्म देखो, जब आप वर्ल्ड की बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाते हो एडमिशन लेने के लिए, तो फॉर्म फिलिंग का जो अमाउंट होता है वो भी थोड़ा ज्यादा ही होता है ना? मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि थोड़ा सस्ता होता है, एक्सपेंसिव। ठीक है, तो बात करते हैं सेट की। मैं बता देता हूँ, स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट होता है। जैसे आपके SCT होता है, अमेरिकन कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होता है, वैसे SAT भी होता है, स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट। अब देखो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? पहले होता था पेन पेपर बेस्ड, मतलब आपको ऑफलाइन देना होता था। लेकिन अब क्या हो जाता है, सेट ने जो इसका कॉलेज बोर्ड है, एक सेकेंड, हाँ, तो देखो सेट का जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, पहले होता था ऑफलाइन मोड पे और अभी होता है ऑनलाइन डिजिटल। क्या होता है, पहले जब पेपर मोड में होता था तो 3 घंटे का होता था, 180 मिनट का, है ना? अब जब डिजिटली होने लग गया तो टाइम कम हो गया, अब 2 आवर 14 मिनट का होता है पेपर, है ना? जो अभी 3 आवर का टेस्ट है, ये पहले होता था 23 में, मतलब अभी 23 में। तो ये जो अब पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो इंडिया वाले बच्चे तो इसको डिजिटली दे सकते हैं अभी 23 में भी। 24 से तो पूरे वर्ल्ड वाइड ये डिजिटली होगा। लेकिन अभी जो अमेरिका के स्टूडेंट है, US के, उनको ये ऑफलाइन ही देना होगा 23 में, जो देना चाहते हैं। ये बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अगर तुम गूगल सर्च करोगे ना तो पागल हो जाओगे, सही बता रहा हूँ। वहां पे ये भी मिलेगा 3 घंटे के अंदर है, वहां पे मैथमेटिक्स में आपको मिलेंगे हर्ट ऑफ एलजेब्रा, इस तरह से सिलेबस मिलेगा, तो सिर चकरा जाएगा, है ना? पता नहीं चल पाएगा क्या होगा। तो मैं अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। जो अमेरिका के स्टूडेंट है वो अभी 2023 में इसको ऑफलाइन मोड में ही देंगे, लेकिन हम इंडिया के स्टूडेंट इसको डिजिटली ऑनलाइन दे सकते हैं। टाइम भी 3 घंटे से कम होके 2 घंटे 14 मिनट का हो गया है। अब इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री भूल जाओ, 2 सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। मैथमेटिक्स और इंग्लिश रेंज होती है 400 टू 800, तो आपके 800 से 1600 के बीच का मार्क्स आता है ना? तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो अब जब इसमें देखोगे, तो जब पहले पेपर होता था वो 100 मिनट मिलते थे इंग्लिश के लिए। उसमें क्या होता था, रीडिंग में 5 पैसेज आते थे जिसमें 52 क्वेश्चन होते थे, 52 क्वेश्चन आपको 5 पैसेज में से करने होते थे सॉल्व। उसमें 65 मिनट आपको अलॉट होता था। और लैंग्वेज में 4 पैसेज आते थे 44 क्वेश्चन के, ठीक है? और उसके लिए टाइम अलॉट होता था 35 मिनट। तो टोटल मिलाकर के 100 मिनट आपको इस तरह से अलॉट होते थे 23 में, अभी 2023 में। लेकिन अब जो नया फॉर्मेट आया जिसको इंडियन स्टूडेंट्स देंगे, तो उसमें क्या हुआ है, रीडिंग और राइटिंग को दोनों सेक्शन को कंबाइन करके एक सेक्शन बना दिया है। 54 MCQ क्वेश्चन होंगे जो पैसेज करते होंगे कंटेंट, उसके लिए आपको 64 मिनट अलॉट होगा। समझ गए? 1 घंटे 4 मिनट के अंदर आपको 54 MCQ क्वेश्चन इंग्लिश के करने होंगे, सिंपल। मैथमेटिक्स में क्या होता था, जब पहले हम सेट देते थे, जो 23 में अभी जो बच्चे दे रहे हैं US के, उनकी बात बता रहा हूँ, या जिन्होंने अभी इंडिया में पहले दिया था जब पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ था, तो
जैसे नैना ने और सोवियत ने दिया होगा, तो उनके क्या होता था 80 मिनट मिलता था, जिसके अंदर उन्हें 15 एमसीक्यू और 5 एसपीआर देने होते थे। अब तुम पूछोगे एसपीआर क्या होता है? देखो, एसपीआर होता है स्टूडेंट प्रोड्यूस रिएक्शन, यानी कि जैसे आप होते हैं ना न्यूमेरिकल वाले टाइप क्वेश्चन, तो आप खुद वैल्यू इनपुट करते हो, तो सेम वैसे ही एसपीआर होता है, आपको वहां पे अपनी इनपुट वैल्यू इनपुट करनी है। लेकिन अब क्या होता है डिजिटल सेट में, ऐसा होता है 70 मिनट अलॉट होते हैं, 33 एमसीक्यू होते हैं, 11 एसपीआर होते हैं, यानी 11 क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको अपनी वैल्यू इनपुट करनी होती है। ध्यान से सुन लेना, अभी का जो पेपर है वो 70 मिनट अलॉट होते हैं आपको, मैथमेटिक्स के 44 क्वेश्चन होते हैं टोटल, जिनमें से 33 तो एमसीक्यू होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से अपने को सेलेक्ट करना होता है। लेकिन जो 11 क्वेश्चन होते हैं एसपीआर वाले, उनमें आपको खुद को वैल्यू इनपुट करनी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले सकते हो भैया, अगर किसी को लेना हो तो सेट का। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये है डिजिटल सेट एग्जाम पैटर्न जो अब से होगा। ड्यूरेशन जैसा मैंने बताया 64 मिनट होती है, 70 मिनट टोटल, 134 मिनट, 2 घंटे 14 मिनट, है ना? रीडिंग और राइटिंग में 54 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 50 ऑपरेशनल क्वेश्चन होते हैं, 4 प्री टेस्ट क्वेश्चन होते हैं, है ना? ऐसे मैथमेटिक्स में 44 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें 40 ऑपरेशनल होते हैं और 4 प्री टेस्ट क्वेश्चन होते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी 4 प्री टेस्ट क्वेश्चन ये क्या बुलाए? तो देखो, प्री टेस्ट क्वेश्चन ये होता है कि आपको ये जो 4 क्वेश्चन है ना, इनके मार्क्स अलॉट नहीं होते, आपको मार्क्स नहीं मिलता, ये आपको मेंटेलिटी जांचने के लिए होते हैं क्वेश्चन, कि आप में कितना दिमाग है। लेकिन वो क्या होता है ना, ऐसे बता करके नहीं रखता कि 4 क्वेश्चन है ये प्री टेस्ट क्वेश्चन है, ये मिक्स्ड होते हैं, 54 के अंदर ही मिक्स होते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता कि प्री टेस्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है। अगर मान लो मैं ऐसे बता दूं कि इसका मार्क्स आपको मिलने वाला नहीं है, तो आप क्या समझदारी दिखाओगे? आपको क्वेश्चन अटेंड ही नहीं करोगे। बेसिकली हम दिमाग यही लगाएंगे ना, जिसका मार्क्स नहीं मिल रहा उसको क्यों अटेंड करें, है ना? तो उन्होंने भी अपना दिमाग लगा लिया, उन्होंने क्या करा, जो 50 क्वेश्चन है उन्हीं में से वो 4 क्वेश्चन मिक्स कर दिए, ताकि वो आपकी मेंटेलिटी जांच सके कि आप में कितना दिमाग है। ठीक है, रेंज जैसा मैंने बताया 200 टू 800 रहती है, तो टोटल जो आते हैं मार्क्स आपके, वो 1600 में से आते हैं। 1600 का पेपर होता है इन सिंपल लैंग्वेज, 1600 मार्क्स है ये। पीयूष, समझ में आ रहा है ना कि मार्क्स है? थोड़ा थोड़ा अभी और आएगा समझ में, ध्यान से सुनो। अब ये क्या होता है ना, कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट होता है। अब ये एक नई टर्म है इसमें, कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट। ऑनलाइन होता है, अच्छी बात है, डिजिटल होगा, लेकिन इसमें क्या होता है ना, आप जितने ज्यादा, मतलब जैसे मान लो सिंपल क्वेश्चन आपको अलॉट है, आपने उसका सही मार्क करा, तो उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना, वो उससे डिफिकल्ट होगा, वो उसी तरह का क्वेश्चन आपको देगा। फिर आपने उसको सही कर दिया तो उससे डिफिकल्ट नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आएगा, फिर उससे नेक्स्ट, इस तरह से आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ये एडेप्टिव टेस्ट कहलाता है। आईआईटी से एक टर्म थोड़ा आगे चला गया, ये पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग ही है इसका। आपने इजी क्वेश्चन करा, अच्छा बेटा तूने इजी क्वेश्चन करा, चल ये हार्ड क्वेश्चन। आपने कहा चलो ये भी छोटा सा काम है मेरे लिए, हार्ड क्वेश्चन भी कर लिया, चलो थोड़ा और मीडियम हार्ड ले ले, मीडियम हार्ड, सुपर हार्ड ले। इस तरह से हार्ड की जो लेवल होती है ना, वो इंक्रीज होती जाती है। अगर मान लो आपका हार्ड लेवल का क्वेश्चन गलत हो गया, तो फिर वो इजी लेवल दे देगा। इस तरह से भी होता है, मान लो आपको सुपर हार्ड मिल गया, आप अटेंड नहीं कर पाए, तो वो क्या करेगा, उसकी जगह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो इजी लेवल का मिल जाए। तो ये होता है कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट। दो होते हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 मिलता है ना? जैसे 54 क्वेश्चन है ना रीडिंग राइटिंग की, तो उनको 27 में डिवाइड करना, 27 क्वेश्चन मॉड्यूल 1 के, 27 क्वेश्चन मॉड्यूल 2 के। ऐसे ही जो 44 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में, उसमें भी 2 मॉड्यूल रहेंगे, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। तो किस तरह से होगा, 22 क्वेश्चन मॉड्यूल 1 के होंगे, 22 क्वेश्चन ही मॉड्यूल 2 के होंगे। इज दैट क्लियर? मॉड्यूल 1 में क्या होगा, मिक्सअप होगा, इजी हार्ड डिफिकल्टी। और जैसा मैंने कहा मॉड्यूल 2 में कंसिस्ट ऑफ मिक्स ऑफ वेरिएबल डिफिकल्टी बेस्ड क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन मॉड्यूल 1। जैसा आप मॉड्यूल 1 में परफॉर्म करोगे, उस बेसिस पे आपको मॉड्यूल 2 के क्वेश्चन अलॉट होंगे। समझ गए?
टोटल 54 क्वेश्चन होता है इन सिंपल लैंग्वेज, टोटल 54 क्वेश्चन इंग्लिश के, टोटल 44 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, 98 क्वेश्चन है, 2 आवर 14 मिनट में आपको पेपर अटेंड करें। सिंपल। एक पेपर कंप्लीट होने के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक भी मिलता है। ब्रेक में क्या समझाऊं मैं, है ना। अब सेट का जो मैथमेटिक्स का एग्जाम पैटर्न है उसमें से आपके क्या पूछे जाते हैं, अलजेब्रा आता है, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली पूछी जाती है, एडवांस मैथमेटिक्स पूछी जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डाटा एनालिसिस। ये जो 4 टॉपिक मैंने बताया इनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे करके टॉपिक मिक्स हैं, तो वो चीजें आपसे पूछी जाती है। ठीक है। रीडिंग और राइटिंग में क्या होता है, क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर होता है, इंफॉर्मेशनल एंड आइडियाज बेसिस होते हैं, स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन से रिलेटेड होते हैं, और एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। ये 4 चीजें होती है, इनमें से आपके क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने सामने लिखे हुए हैं, 13 to 15, 5 to 7, 13 to 15, 5 to 7। ये पैटर्न देता है मैथमेटिक्स में। ऐसे ही इंग्लिश में आता है 13 to 15, 12 to 14, 11 to 15। इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन अलॉटेड होते हैं। अब जैसा मैंने कहा 75% एमसीक्यू रहेंगे, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, और जो बाकी के होते हैं 11 क्वेश्चन वो एसपीआर होता है, यानी आपको करना होता है। तो 25% जो आपका रिस्पॉन्स रहता है वो इसी अकॉर्डिंग रहेगा एसपीआर क्वेश्चन का, जिसके बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। अब ये देखिए, जैसा मैंने कहा था इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड रहती है। अलजेब्रा के अंदर क्या क्या होता है ना। तो यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है अलजेब्रा में। जैसे अलजेब्रा मेजर इंक्लूड क्वेश्चन टाइप लाइक लीनियर इक्वेशन इन 1 to 2 वेरिएबल, linear function, linear inequalities in 10 to 2 variables, right? Advanced mathematics में आते हैं आपके मैथमेटिकल कंसेप्ट, है ना, जैसे साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं एडवांस मैथमेटिक्स के, वो आपसे पूछे जाते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो जो लाइन लिखी हुई है मैं एग्जैक्ट पढ़ के बता देता हूँ। द एडवांस मैथ सिलेबस कोर्स सेट फोकस ऑन द मैथ्स कंसेप्ट that the candidate will pursue in their further study like science, economics, engineering and technology। आप जो further study के लिए कर रहे हो उससे related advanced mathematics के क्वेश्चन आएंगे। It include question types like equivalent expression, non-linear function, variable, system of equation in 2 variables। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डाटा एनालिसिस में क्या होगा, रेशियो, परसेंटेज, वेरिएबल डाटा, प्रोबेबिलिटी, इवैल्यूएटिंग स्टैटिस्टिकल क्लेम्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में आपके जो टॉपिक होंगे वो एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड होंगे, लाइंस, एंगल, ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। इंग्लिश में आपके क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर में वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट स्ट्रक्चर, क्रॉस टेक्स्ट कनेक्शन, कंप्रेhension, रीजनिंग स्किल, वोकैबुलरी, ये पूछी जाएगी। स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन में पंक्चुएशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है, जैसे आपके सेंटेंस दे दिया इसमें एरर फाइंड आउट करो, है ना। इंफॉर्मेशन आइडिया में सेंट्रल आइडिया, कमांड ऑफ एविडेंस, इंटरप्रेटेड द डाटा फ्रॉम टेबल्स, कंप्रेhension एंड रीजनिंग स्किल आएगी। ऐसे जो उसमें है फोर्थ में, उसमें आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा रिटोरिकल, सिंथेसिस, ट्रांजिशन, इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एबिलिटी टू रिवाइज, एडिट द टेक्स्ट, इफेक्टिवनेस ऑफ रिटोरिक टेक्स्ट, ये एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, इनमें से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे मैं बता देता हूँ सेट में क्या होता है ना, ये सेट 6 से 7 बार एक साल में कंडक्ट होता है। ये नई चीज है ना। ये जो एग्जाम है सेट का, ये एक साल के अंदर 6 से 7 बार कंडक्ट किया जाता है। अब अभी जो चलेगा 24 में, वो मार्च से जून के बीच में 24 के अंदर एग्जाम होगा सेट का। ठीक है। अब जैसे रजिस्ट्रेशन जो डेट होगी मैं बता देता हूँ, 23 फेब से भी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्टेड है ना। 19 अप्रैल से भी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट होगी, और 16 मई को भी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट होगी। इनमें अगर आप जैसे मान लो आपके जो रजिस्ट्रेशन इनमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, टेस्ट डेट हो गया, कैंसिल करना चाहते हो, तो उसकी भी डेट आपको मिली होती है, जैसे 27 फेब, 23 अप्रैल, 21 में। टेस्ट जो होगा, अगर मान लो आप 23 फेब को रजिस्टर कराते हो खुद, तो 9 मार्च को आपका टेस्ट होगा। 19 अप्रैल को कराते हो तो 4 मई को होगा, और 16 मई को कराते हो तो 1 जून को होगा, 1 जून। ठीक है।
इसी तरह से जो आगे होगा अगस्त एंड दिसंबर, उसकी डेट अभी टेंटेटिव में चल रही है, अभी वो फिक्स नहीं है। लेकिन ये जो मैंने बताया फरवरी अप्रैल मई, ये ऑफिशियली है, आप जाकर कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, वहां पे ये डेट मेंशन। ठीक है। तो अगर जैसे अब सेट का एग्जाम देना है तो जैसा मैंने कहा था एक्सपेंसिव है। अच्छा, आपके माइंड में ये बात आई होगी कि इतनी टाइम्स क्यों कंडक्ट होता है भाई, इतनी बार क्यों कंडक्ट हो रहा है? तो देखो क्या होती है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जैसे यूएसए की यूनिवर्सिटी होगी, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनकी जो यूनिवर्सिटी होती है वो सेट के एग्जाम देखती है, आपने कितने नंबर ऑफ टाइम सेट का एग्जाम दिया है और आपके जो नंबर है वो किस तरह से आए, है ना। तो इसलिए ये सेट बहुत बार कंडक्ट होता है, और ये जो आपका सेट का स्कोर होता है ये 5 साल तक आपका वैलिड होता है, 5 ईयर के लिए वैलिड होता है। ऐसा नहीं कि आईआईटी का एक एग्जाम दिया नेक्स्ट वापस देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपका ये जो सेट का स्कोर है 5 ईयर के लिए वैलिड है। ठीक है। तो इस तरह से सेट आपके मतलब यूं मान के चलिए होता है, कंडक्ट अच्छे से हो रहा है, और आपके जो भी एग्जाम पैटर्न है जितनी भी बार आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो सारे आपके अटेम्प्ट के स्कोर देखे जाते हैं। यूनिवर्सिटी देखती है कि आपने कितनी बार अटेम्प्ट किया है, कितने आपके स्कोर आ रहे हैं, उसके बेसिस पे फिर यूनिवर्सिटी आपसे कॉन्टेक्ट करती है। और जैसा मैंने कहा स्कॉलरशिप मिलती है, तो ऐसा नहीं कि भैया नो विदेश जाना है तो पैसे कहाँ से आएंगे, पैसों का भी कोई दिक्कत नहीं, बस आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पैसे आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। अब पैसों पे बात आई गई है तो पैसों की भी बात कर लेते हैं कि कितनी फीस है ना। भैया 10,000 नहीं है पीयूष, 10 10 ऐसे मत करो, 10,000 नहीं है। देखो डॉलर में, अब अपने डॉलर के अकॉर्डिंग देख लेना, तो $60 ये तो फीस है एग्जाम फॉर्म भरने की, और इसके साथ एक रीजनल फीस एक्स्ट्रा जुड़ती होती है $43। तो 60 और 43 दोनों को मिला करके $103 है ना, $103। तो अगर अभी करंट एज टाइम पे बात करें तो कम से कम 8,500 का लमसम हो जाएगा, 8,500, 8,566। अब ये मत कहना कि इतना महंगा फॉर्म कौन भरेगा। वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी जैसे MIT है ना, ये ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी होगी, ऑक्सफोर्ड होगी, इनमें जाने के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा भैया। अगर तुम्हें वहां पढ़ना है, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो ये है अपने एग्जाम। थैंक यू। है ना। तो इतने सारे हम जो है एग्जाम दे सकते हैं। पता चला किस किस को नए नए एग्जाम पता चले, ये बताओ। मैं सबके एक बार हैंड डाउन कर देता हूँ, तुम बताना किस किस को नए नए एग्जाम पता चले, अब बताओ। देखो भैया मैंने पहले ही बोल दी थी, जो भी आप स्क्रीनशॉट के लिए बात कर रहे हो मैंने पहले ही बोल दिया, मैं हर टाइम पे आपको पोज दे रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं सारी स्लाइड, बेटा 28 to 30 स्लाइड है, मैं वापस कहाँ से लाऊंगा, वापस चलाऊंगा, है ना। तो ये सारे अब नई नई चीजें आपको बता दिए मैंने, सही टाइम पे बताई ना। कैमरा ऑन कर लो ना, क्या शर्माते हो यार, तुम बहुत शर्मीले हो। मुझे पता ही नहीं चलता कौन कहाँ से देख रहा है, कौन कहाँ कर रहा है। क्या कर रहे हो बाबू, ना ही नहीं होगा है, ऐसा बोले हम। ना लियो ना तो कैमरा ऑन करो ताकि पता रहे। तो देखो ये सारे एग्जाम है जो हम दे सकते हैं, तो अच्छे से एग्जाम के लिए ऐसा नहीं है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़नी पड़ेगी, कोई डिफरेंट चीज नहीं पढ़नी, बस आइजर में जरूर है कि बायो पढ़ने वाले हैं। अगर जिसको आइजर का टेस्ट देना है उसको बायो पढ़नी पड़ेगी, बाकी तो सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई है। फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हैं ना। केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। मना मत कर देना, यूं मत लाना सिर्फ, फोन आ जाएगा। पढ़ना शुरू कर देना नहीं पढ़ रहे हो तो। मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो, किसी का मैथमेटिक्स वीक है तो पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि इन एग्जाम में देख लो WBJ में 75 क्वेश्चन है ना। तो इतने सारे एग्जाम पैटर्न बता दिए मैंने, तो मैथमेटिक्स का भी अच्छा सा वेटेज मिल रहा है। और जिसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, मजे आएंगे उसके तो, है ना। तो अभी अच्छा से फोकस करना है एग्जाम के लिए। एक और बात मैं बता देता हूँ, जैसे अभी आपने लास्ट टाइम 4 जन को जो टेस्ट दिया था, तो वो थोड़ा हार्ड लेवल का, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हार्ड लेवल ज्यादा हो गया, राइट। जिन्होंने नहीं दिया है नालायक को दे देना, दोबारा बोलने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो 4 जेन का जो टेस्ट था वो देखो हार्ड बनाया है,
किसी को इजी भी लग सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा सभी के लिए हार्ड था, किसी को इजी भी लग सकता है। तो आपको हर तरह की पेपर पैटर्न देने आनी चाहिए, है ना। यूं नहीं कि हमेशा इजी पैटर्न आएगा, यूं नहीं हमेशा हार्ड पैटर्न आएगा, मिक्स्ड पैटर्न होता है ना। तो हमें कोशिश यही करनी कि मान लो जैसा हमने हमारी मेंटलिटी सेट कर रखी है कि हमारा एग्जाम इस पैटर्न का आएगा, मान लो अगर वैसा नहीं आता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, किसी ने सोचा है? उस केस में हम क्या करेंगे, घबरा करके कुछ छोड़ देंगे, नहीं मेरे से तो नहीं हो रहा, चलो बंद करो, दिमाग खराब हो गया मेरा, तो ऐसा नहीं करना है। ये जो लर्निंग है ये इसमें काम आएगी कि आपका भी एक ही एग्जाम थोड़ी ना, तो फाइनल एग्जाम थोड़ी ना आएंगे, आगे भी एग्जाम आएंगे। संडे को है ना, संडे को है अभी तो। अब तो आपकी टेस्ट की फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा दी, एक वीक में 2-2 एग्जाम हम कंडक्ट करा रहे हैं। पहले तो AIOT कितने थे, 60 थे, हाँ कि ना। अभी न्यू शेड्यूल मिल गया ना सभी को। आपके जो भी मेंटर है, आदित्य सर हो गए, अतुल सर हो गए, या और भी अदर जो भी मेंटर हैं आपके, मैं भी हूँ, मेरे को भूल मत जाना, भले बात नहीं होती मैं भी हूँ, है ना। किसी से बात ना हो तब भी मेरे को इमेजिन कर लेना मैं भी हूँ। तो सबके एडिशनल शेड्यूल मिल चुके होंगे, नहीं मिले हैं तो आज ये पीयूष सबसे झूठ बोलता है ना, ये यहाँ पे मना कर देता है, फोन तो उठाता ही नहीं है ना। तो देखो सबको शेड्यूल मिला है, सबके पास नए नए शेड्यूल हैं, उसके अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना है, टेस्ट की फ्रिक्वेंसी इतनी बढ़ा लेनी है कि हम एक सप्ताह के अंदर 2 से 3 टेस्ट 300 मार्क्स के तो अटेंड करें। टॉपिक वाइज टेस्ट की तुम्हारी तुम जानो, मैंने छूट दे दी थी, है ना। टॉपिक वाइज टेस्ट में मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कितने ही टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। मेरी तरफ से पहले था 2 टेस्ट मिनिमम थे वीक में, है ना। लेकिन अब से नया टारगेट अपन देते हैं आपको, वीक में 2 से 3 टेस्ट 300 मार्क्स के आपको करने ही करने। क्यों करने हैं, हैबिट ही हो जानी चाहिए। एक टेस्ट मॉर्निंग में 9 से 12, एक टेस्ट 3 से 6, फिर वापस 9 से 12, यानी 2 टेस्ट आपको 9 से 12 देना है, एक टेस्ट 3 से 6 देना है। एक सप्ताह में 3 टेस्ट हो जाएंगे ना। क्यों देने, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ पिछले साल का। एक बच्चा था, वो लेट नाइट स्टडी कर रहा था, है ना। अब लेट नाइट स्टडी करने के चक्कर में उसका जो मॉर्निंग में उठने का टाइम था वो थोड़ा लेट का हो गया था। अब उसका जो एग्जाम आया वो शिफ्ट आई मॉर्निंग की 9 to 12। अब जो सेंटर था वो उसके जो होम टाउन था उससे दूर का था, तो 5 मिनट लेट होने की वजह से उसको एग्जाम नहीं देने दिया। यानी ये सोच लो उसके कितने का नुकसान हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट गया जो गया, 2 साल की मेहनत गई जो गई, और पैसे भी गए, पैसे भी गए। तो हमें ये काम नहीं करना है, हमारा पैसों का भी लॉस हो, पढ़ाई का भी लॉस हो, टाइम का भी लॉस हो। तो जो लास्ट टाइम सारांश सर ने बॉडी ट्रेनिंग ली थी ना सेशन में, तुम सब ज्वाइन थे, मैंने देखा था, मेरी मेरी तो ले रहा था वो सेशन। तो बॉडी ट्रेनिंग की हैबिट अभी से बना ली, समझ गए। मिनिमम 9 से 12 में 2 टेस्ट होने चाहिए एक सप्ताह के अंदर, और 3 से 6 का एक टेस्ट होना चाहिए। तो आप ये रख सकते हो गैप कि भाई 2 दिन के बाद एक टेस्ट दिया, फिर 2 दिन का गैप लिया, फिर एक टेस्ट दिया, फिर 2 दिन का गैप लिया, एक टेस्ट। अब जैसे आपको कौन कौन से टेस्ट देने, ये भी सवाल उठेगा। भाई जो स्कोर वाला जो नया प्लान गया है वो तो देना ही देना है। उसके अलावा जो आपकी शिफ्ट वाइज जो पेपर है, एनटीए के अपने ऐप के अंदर है, ई सरल ऐप में शिफ्ट वाइज पेपर अवेलेबल, तो वो देना स्टार्ट करना। मतलब टेस्ट टेस्ट इतने दे लेने हैं कि वहां जब अपन जाए ना तो बस अब तो पेपर दो, मुझे तो पेपर करना है बस, ये बात होनी चाहिए। पेपर दे दो, मेरे से रहा नहीं जा रहा, पेपर दो, पेन दो, बस सोल्व करना है मुझे। सारी उल्टी कर दो वहां पे जाके, उल्टी मतलब ऐसे नहीं मुंह से उल्टी कर दी, है ना, मतलब क्वेश्चन कर दो सारे, समझ गए। तो किसी के ऊपर किसी तरह का लोड नहीं रखना है, पेपर का बिल्कुल भी बर्डन मत लेके जाना। मैं अभी से बोल रहा हूँ, पेपर का बर्डन बहुत खराब होता है। वो प्रेशर कुकर वाला, जब अपन ने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था ना, वो प्रेशर कुकर मत बनना प्लीज, है ना। मैं इसीलिए ऐसी मजाक करता हूँ तुम्हारे साथ, ताकि जो भी प्रेशर है सारा निकल जाए। हमारे पास कुछ नहीं रहना चाहिए, हमारे पास केवल हमारा सब्जेक्ट रहना चाहिए, हमारा सिलेबस रहना चाहिए, और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि